जैसे मैंने कहा था कि जो मन की बात है, जो मन को जो डिफाइन करते हैं वो यहाँ पर आएगा कि मन क्या कार्य करता है, मन के अंदर क्या क्या चीजें पैदा होती है, वो आदि शंकराचार्य जी यहाँ पे डिफाइन करते हैं। रागौ न मे लोभमोहं मधुनैव मे नैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं। यहाँ पर आदि शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि हमारे माइंड के अंदर 6 बेसिक ऐसे दुर्गुण हैं जिसकी वजह से इंसान का पतन होना बहुत स्वाभाविक है, या ये कह सकते हैं कि इसकी उत्पत्ति जो है हमारे अंदर बहुत सहज हो जाती है। जैसे सबसे पहला होता है द्वेष, एनिमिटी। किसी का भी थोड़ा सा अच्छा हुआ, थोड़ा सा अच्छा हो रहा है, मोदी जी बहुत अच्छे से बीजेपी को रूल कर रहे हैं, पूरे देश में शासन कर रहे हैं, तो मोदी जी ये नहीं कर रहे, मोदी जी वो नहीं कर रहे। उनके सामने हम क्या कर रहे हैं ये ज्यादातर नहीं देखा जाता, लेकिन मोदी जी अगर जैसे ममता बनर्जी या केसीआर या अरविंद केजरीवाल जी, ये सब लोग सोचते हैं भाई वो भी चीफ मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बने, मैं भी चीफ मिनिस्टर, मैं भी प्राइम मिनिस्टर बने। ये जो द्वेष है, ये द्वेष यहां से उत्पन्न होता है, उसका कारण होता है मन। फिर दूसरा होता है राग। सो राग वो जो होता है वो होता है प्रेम, मतलब उन्हें पॉलिटिक्स और पावर से इतना ज्यादा प्रेम है कि उसकी वजह से क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ये सब भी वो नहीं सोच पाते। तीसरा होता है ग्रीड, यानी लोभ। ये वो है कि मेरे पास जो पावर है वो तो है, उसका मुझे क्या करना है, उससे मुझे लोगों की कैसे अच्छी सेवा करनी है, ये मुझे नहीं चाहिए, ये मुझे नहीं सोचना है। लेकिन क्या मेरे पास नहीं है, अक्सर ये कहा जाता है ना $99 क्लब, कि मेरे पास $99 है लेकिन $100 नहीं है। $100 हो गए, अब $1000 नहीं है, $1000 हो गए, $10,000 नहीं है, $10,000 हो गए, 1 लाख नहीं है। सो उस प्रकार से हमारे अंदर ये लोभ जो है वो बढ़ते ही रहता है। अगेन इस लोभ की उत्पत्ति हमारे माइंड से होती है। उसके बाद होता है मोह, यार ये मेरा घर है, ये मेरी कार है, ये मेरा ऑफिस है, ये मेरी है, ये चीज मेरी है, यानी हर चीज के साथ जो आपका आपका जो पोजीशन है, उस पोजीशन के साथ आपका जो अफेक्शन क्रिएट हो जाता है, उसी के अंदर से मोह पैदा होता है। और यही मोह फिर अगेन कुछ गलत चीजों की जड़ बन जाता है। उसके बाद होता है मद, यानी कि मैं ही सबसे सर्वश्रेष्ठ हूँ, मेरे अलावा कोई भी नहीं है। जैसे अगर हम लोगों ने देखा था कि महाराष्ट्र के अंदर जब महाविकास आघाड़ी जब चल रही थी, तो संजय राउत जी आकर कैसा बोलते थे जैसे कि उनके अलावा दुनिया में दूसरा कोई लीडर है ही नहीं। वो रिपब्लिक के क्या नाम का अर्नब जी, शायद उनको अरेस्ट करवा दिया। तो उस वक्त वो एक मद में थे, भाई मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, मेरे अलावा न मेरे आगे कोई पीछे, न मेरे पीछे कोई है, मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता। आज वही इंसान उसी जेल की सलाखों के पीछे है। अगर उस वक्त उसके अंदर ये मद नहीं आया होता, अगर तब ये उनको ये सब नहीं हुआ होता, तो ये सब नहीं होता था। मद के दो स्वरूप होते हैं, एक मद अहंकार में कन्वर्ट होता है और दूसरा मद सेल्फ रिस्पेक्ट में कन्वर्ट होता है। तो सेल्फ रिस्पेक्ट वाला होता है वो अच्छा होता है, लेकिन जैसे ही ये मद अहंकार में कन्वर्ट होता है, वहां से वो आपका डिटोरेशन का काम शुरू करता है। अगेन इस मद की भी उत्पत्ति माइंड से ही होती है। और फाइनली होता है मत्सर, अर्थात जेलसी। सो जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि जितने बहुत सारे चीफ मिनिस्टर हैं जो एस्पायरेंट है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनने के लिए, ये सब एक जेलसी की वजह से, कि उन्हें ये जेलसी है कि मैं उस कुर्सी के ऊपर क्यों नहीं बैठा। उन्हें ये समझ में नहीं आता है कि अगर वो बहुत अच्छा काम करेंगे, आज नरेंद्र मोदी जी अगर गुजरात में अच्छा काम नहीं करते थे, तो क्यों पूरी देश की जनता उन्हें इलेक्ट करके देश का प्रधानमंत्री बनाती थी। सो उसी प्रकार से ये एक तरह का विकार है हमारे अंदर कि हम अपने आप को उतना सक्षम बनाए, हम अपने आप को उतना एलिवेट करें, उसकी जगह पे हम दूसरों को क्रिटिसाइज करने में इतना समय व्यर्थ कर देते हैं
इससे ना हमारा ग्रोथ हो पाता है, ना हमारा डेवलपमेंट हो पाता है, और उसके अलावा जो हमारे पास अच्छा समय भी होता है, उस समय को भी हम लोग व्यर्थ कर देते हैं। तो ये जो 6 अवगुण हैं, यानी हमारे शास्त्रों के अंदर इसे 6 अवगुण कहा गया है। अगर जिन 6 अवगुणों में से अगर एक भी अवगुण आपके शरीर में आ जाता है, तो आप कितने भी सुलझे हुए क्यों ना हो, आपका कितना भी हरा भरा परिवार क्यों ना हो, आप कितना भी सुखी परिवार क्यों ना हो, लेकिन उस परिवार को नष्ट होने में ज्यादा समय नहीं लगता है। इसी चीज को समझाने के लिए आपके दर्शकों के लिए, अगर वो तेनाली रामा सीरियल देखते हैं, यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, उसमें 500 के बाद, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन 503 504 के बाद विक्रमादित्य जी का जो एक सिंहासन था, जिसके ऊपर कृष्णदेव राय जी एक बार बैठना चाहते थे, और उस वक्त ये जो 6 अवगुण जो है, इन 6 अवगुणों के ऊपर आपको कैसे विजय प्राप्त करनी चाहिए, उसके ऊपर वो पूरे एपिसोड बनाए। मुझे नहीं पता, शायद 12 या 15 एपिसोड होंगे, लेकिन ये इसी को दिखाते हैं कि राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सब कैसे आपके शरीर में आ जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। सो ये जो 6 अवगुण है, इन अवगुणों के बारे में आदि शंकराचार्य जी कहते हैं, न मे द्वेष रागौ न लोभ मोह मदो नहीं वमे नहीं व वात्सल्य भाव। उसके बाद वो कहते हैं कि इसके बाद जो मन का जो नेक्स्ट एरिया होता है, वो है न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष। अर्थात हम जितने भी लोग हैं, जो भी अपना जीवन जी रहे हैं, कोई भी इंडिविजुअल रह दो, कोई भी ह्यूमन बींग रह दो, चाहे वो इंडिया में है, रशिया में है, अमेरिका में है, अफ्रीका में, किसी भी कंट्री में है, वो 4 ही कर्म करता है। एक, उसका धर्म, जैसे लास्ट टाइम भी मैंने कहा था कि धारयति इति धर्म, अर्थात एक इंसान अपने जीवन काल में कम से कम एक साथ 30 से 40 कर्म करता रहता है। जैसे मैं एक एग्जांपल के साथ कहता हूँ, लास्ट टाइम भी कहा था कि एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो अपने माँ बाप के लिए बेटा है, अपने भाई बहन के लिए वो सिबलिंग है। जब वो स्कूल में जाता है तब वो स्टूडेंट बन जाता है, अध्ययन करता है। जब वो बड़ा हो जाता है, उसकी शादी हो जाती है, तो अपनी वाइफ के लिए वो पति बन जाता है। अगर लड़की है तो वो अपने हस्बैंड के लिए वो वाइफ बन जाती है। जब उसके बच्चे हो जाते हैं तो उसके लिए या तो वो पिता बन जाता है या तो वो माता बन जाते हैं। जब वो माता या पिता बनते हैं तो वो खुद माता और पिता, मतलब वो बेटे और बेटी खत्म नहीं हो जाते, वो भी किसी के बेटे बेटी तो है ही है। जब वो किसी ऑफिस में काम करते हैं तो वो एम्प्लॉयर होते हैं या एम्प्लॉय होते हैं, मैनेजर होते हैं, पार्टनर होते हैं। सो इस प्रकार से हर एक आदमी हर समय पे अलग अलग धर्म निभाता ही रहता है। लेकिन ज्यादातर ये जो धर्म की जो परिभाषा पिछले 40-50 सालों में जो आई है, वो सिर्फ फाइनेंस से रिलेटेड है। यानी अगर मैं ये करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे कितना मिलेगा, मेरी कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मेरी कोई समाज के लिए जिम्मेदारी नहीं है। वो जिम्मेदारी आरएसएस की है या बीजेपी की है या पॉलिटिशियंस की है, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मुझे मेरे परिवार को संभालना है। ये जो थॉट प्रोसेस जो पिछले 40-50 साल में आ गया है, ये हमारे समाज की अधोगति का एक बहुत बड़ा कारण है। कहीं पर भी कुछ भी गलत होता है तो ये मेरा धर्म है कि मैं उस चीज को ठीक करूं। अगर मैं ठीक नहीं कर सकता तो उसके लिए आवाज उठाऊं, जैसे आप अभी कर रहे हैं कि भाई कुछ चीजें हैं जो गलत हो रही है गवर्नमेंट लेवल पे, तो हमें डेफिनेटली उसकी आवाज उठानी चाहिए। ये हमारा धर्म भी है और ये समाज की व्यवस्था के लिए जरूरी भी है। सो अल्टीमेटली पहला हमारा पुरुषार्थ होता है धर्म, दूसरा होता है अर्थ, यानी हम जो भी काम करते हैं उस काम से फाइनली हम जो एक्सपेक्ट करते हैं वो अर्थ अर्थात धन की प्राप्ति। क्योंकि हमारा घर, परिवार, समाज, इन सब के अंदर अर्थव्यवस्था भी उतनी ही जरूरी है। अब ये दोनों अगर सिर्फ नॉर्मल चलते रहेंगे तो हम ग्रोथ नहीं कर सकते। सो ग्रोथ करने के लिए हमें काम की भी आवश्यकता है। यानी कि आज मेरा छोटा ऑफिस है, कल बड़ा होना चाहिए। आज मैं 1 लाख कमा रहा हूँ, कल मैं 10 लाख कमाना चाहिए। आज मैं 10 लाख कमा रहा हूँ, मैं 1 करोड़ कमाना चाहिए। ये जो डिजायर है, ये जो विश है, ये विश ही एक ऐसा टूल होता है जो सतत इस दुनिया को परिवर्तित करने के लिए, इस दुनिया के अंदर परिवर्तन लाने के लिए इसको मोटिवेट करता रहता है। ये भी हमारे अंदर ही रखा हुआ एक पुरुषार्थ है। और आखिरी में होता है मोक्ष। सो कई लोग ऐसे काम करते हैं जिस काम के लिए उनका पर्सनली कोई बेनिफिट नहीं है, उसका ज्यादातर बेनिफिट दूसरों को ही मिलेगा, उनको पर्सनली कोई बेनिफिट नहीं है, लेकिन वो इसीलिए करते हैं ताकि वो लोगों के लिए अच्छा करके जाएंगे, लोग उन्हें दुआएं देंगे, लोग उन्हें ब्लेसिंग्स देंगे, लोग उनके बारे में अच्छा बोलेंगे, और उसके द्वारा अल्टीमेटली वो लिबरेशन
या इस अटैचमेंट, या जिसको हम मोह माया मद मत्सर इसकी जो बातें कहते हैं, उन सब से जब अलिप्त होकर जब आदमी काम करना शुरू कर देता है, उसी को हम लोग मोक्ष का मार्ग कहते हैं। इसीलिए साधु, सन्यासी, ऋषि मुनि, गुरु, इन सब की वैल्यू हमारे शास्त्रों में इसीलिए है क्योंकि हम सब समाज के साथ जुड़े हुए जीव हैं, और समाज में जीते जीते हमें अपने आत्मा के उत्थान के लिए क्या करना चाहिए, आत्मा के बेटरमेंट के लिए क्या करना चाहिए, इसको गाइड करने के लिए जो लोग हैं, उन लोगों को हमने गुरु, साधु, सन्यासी या आनंदमय कोश कहा गया है। तो ये हमारी फिलोसॉफी है। राइट। एंड फाइनली अगेन आदि शंकराचार्य जी कहते हैं, ये इनमें से भी मैं कुछ भी नहीं हूं, न मैं राग हूं, न मैं द्वेष हूं, लोभ नहीं है, मद नहीं है, मत्सर नहीं है, न मुझे कोई धर्म है। अर्थात आदि शंकराचार्य जी खुद कहते हैं कि मेरा कोई धर्म नहीं है, मेरा कोई अर्थ नहीं है, मेरी कोई कामना नहीं है, और मुझे किसी मोक्ष की आकांक्षा भी नहीं है। अर्थात मैं इन सबसे परे हूं, और ये सबसे परे का फॉर्म क्या है, तो मैं सच्चित आनंद स्वरूप शिवोहम शिवोहम। अब इसके आगे आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि जिस प्रकार मन के कर्म है, उसी तरह से बुद्धि के भी कुछ कर्म होते हैं। तो बुद्धि के कर्म क्या है, उसके ऊपर फिर आदि शंकराचार्य जी डिफाइन करते हैं। न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञः अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम्। Yeah. सो यहां पर आदि शंकराचार्य जी कुछ और बताते हैं। सो न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम। अर्थात यहां पर आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि हर कर्म, जैसे हम लोग कहते हैं धारयति इति धर्मम, सो धर्म करते करते हमसे कभी पाप भी होते हैं, हमसे पुण्य भी होते हैं, और हम जो कर्म करते हैं उससे हमें सुख भी मिलता है और दुख भी मिलता है। अर्थात हमारे जो भी कर्म होते हैं, जो कुछ भी आप कर्म करते हो, उस कर्म के साथ उसका फल निश्चित है। अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा, तो उसका आपको पुण्य मिलेगा, पुण्य मिलेगा तो उससे आपको सुख मिलेगा। अगर आप बुरे कर्म करोगे, आप दूसरों को तकलीफ दोगे, दूसरों को मारोगे, दूसरों की हत्या करोगे, तो अल्टीमेटली उससे आपको पाप मिलेगा, और उस पाप का जो अंत है वो आपको दुख के हिसाब से ही आपको भोगना पड़ेगा। सो ये बहुत क्लियर हमारे उसमें डेफिनेशन है कि हर किसी कर्म का कोई ना कोई उसके साथ जुड़ा हुआ फल है, या तो पुण्य है या पाप, या सुख है या दुख। उसके बाद ये कहते हैं कि हमारी जो बुद्धि है, ये बुद्धि चार तरह के कर्म करना चाहती है। अर्थात वो कभी भी पाप करना नहीं चाहती, वो पुण्य करना चाहती है। तो आप पुण्य कैसे कर सकते हो, तो पुण्य करने के भी चार रास्ते बताए गए हमारे शास्त्रों के अंदर। पहला है मंत्र, यानी आप कुछ नहीं कर सकते हो, घर में बैठे बैठे मंत्र जाप करो, माला जी ले लो, और मंत्र जाप करते करते भी आप पुण्य कमा सकते हो। दूसरा, अगर आपके पास कैपेसिटी है, पैसा है, तो आप पिलग्रिमेज पे जाइए, आप भगवान के दर्शन करिए, मंदिरों के दर्शन करिए, और बड़े बड़े जो ऋषि मुनि है, साधु सन्यासी है, जिन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है, ऐसे लोगों से मिलकर के उनके आशीर्वाद प्राप्त करिए। तो अगर आपके पास थोड़ा सा फाइनेंशियल रिसोर्स है तो आप तीर्थ धाम कर सकते हो। अगर लिखना आ जाता है तो आप अपना समय इन्वेस्ट करके आप वेदों का अध्ययन कर सकते हो, उपनिषद पढ़ सकते हो, पारायण कर सकते हो, रामायण, महाभारत, गीता जी, इन सब का अध्ययन कर सकते हो, और इस अध्ययन के द्वारा भी आप अपना पुण्य अर्जित कर सकते हो। क्योंकि जब आपको समझ में आ जाएगा कि सही क्या है और गलत क्या है, तो स्वाभाविक रूप से आपकी गलत करने की जो मानसिकता है वो अपने आप कम हो जाएगी।
सो और आखिरी होता है यज्ञ। मान लीजिए आप बहुत सक्षम है, आपके पास बहुत कैपेसिटी है और आप न सिर्फ अपने लिए लेकिन आप दूसरों के लिए भी कुछ कर सकते हो, तो ऐसे केस में आपको यज्ञ करने के लिए कहा गया। यज्ञ अर्थात सिर्फ हवन कुंड बनाकर सिर्फ हवन करना उतना ही नहीं होता है। यज्ञ अर्थात समाज के उन्नति के लिए, समाज के बेटरमेंट के लिए पैसा खर्च करके सबका भला हो, सबका बेटरमेंट हो, यानी जो हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ये जो फीलिंग है, इस फीलिंग को परिपूर्ण करने के लिए आप जो भी संकल्प लेते हो या जो भी आप कार्य करते हो उसे यज्ञ कहा गया है। जैसे मान लीजिए आपने फ्री कैंप किया, आपने फ्री हेल्थ चेकअप किया, आपने फ्री ब्लड डोनेशन किया, आपने फ्री में खाना खिलाया, आपने फ्री में लंगर शुरू किया, आपने फ्री के अंदर कोई भी आपने एक व्यवस्था शुरू की, जिस व्यवस्था के अंदर लोग आकर के उनकी जो भी जरूरत है उसको पूरा कर सके, ये भी एक तरह का यज्ञ होता है। यानी आप हर किसी इंसान को उसके धर्म के प्रति जागरूक भी करते हो, आप अगर इसको भी अपना यज्ञ बना लेते हो तो ये भी आपका यज्ञ कहलाता है। सो इस प्रकार से हमारे 4 अलग अलग कर्म बताए गए हैं जो बुद्धि के कर्म हैं: मंत्र, तीर्थ, वेद और यज्ञ। इसके बाद का जो है वो बड़ा ही मार्मिक और बहुत ही मेरा बात बड़ा फेवरेट है। यहां पर आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि अब सभी लोग, जो भी जीव जंतु है, वो सभी किसी न किसी के लिए खाना है और वो किसी और का भक्षण करते हैं। अर्थात मान लीजिए कि छोटा सा कीड़ा है तो लिजर्ड उसको खा जाएगी, लिजर्ड को कोई दूसरा खा जाएगा, उसको फिर कोई तीसरा खा जाएगा। तो जो पूरी एनिमल किंगडम है, ह्यूमन बीइंग को छोड़ दीजिए, तो जितने भी एनिमल किंगडम है वो दूसरे जानवर को मारकर ही खा सकते हैं। लेकिन इंसान अकेला ऐसा है जो प्योर वेजिटेरियन है, लेकिन अपनी मानसिकता की वजह से वो कभी कभी नॉन वेजिटेरियन फूड ले लेता है। वो मैं बताऊंगा कैसे है। लेकिन यहां पर आदि शंकराचार्य जी बताते हैं, अहम भो जन्म नहीं व भोज्यन न भोक्ता। अर्थात न मैं भोजन हूं, भोजन अर्थात जो भी सामग्री होती है, जो थाली के अंदर जो भी दाल सब्जी चावल जो भी लगाया जाता है वो सब भोजन कहा जाता है। जो प्रिपेयर करके आपके सामने लगाया है, आपको सिर्फ उठाकर आपके मुंह में रखना है। भोज्य वो होता है जो मैटर, जिसको आप खा सकते हो, जैसे वेजिटेबल हो गए, दाल हो गए, पल्सेस हो गए, वीट हो गया, जितने भी खाने पीने की सामग्री है, ये सारी की सारी जो मैटर है उसको भोज्य कहा जाता है। उसी भोज्य में से भोजन बनता है और आखिर में जब वो हमारी थाली में बन करके आता है तो उसका जो उपभोग करता है, यानी हम जब उसको खाना खाते हैं तो उसको भोक्ता कहा गया है। तो भोजन के 3 स्वरूप है, या तो आप भोजन के स्वरूप में किसी के सामने बैठे हो, या आप भोजन सामग्री के हिसाब से किसी के सामने बैठे हो, और फाइनली आप उसका भक्षण करते हो या आप उसको जब खाते हो तो आप उसमें भोक्ता बनते हो। तो आदि शंकराचार्य जी कहते हैं, न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम न मंत्रो न तीर्थम न वेदायज्ञ, अहम भो जन्म नहीं व भोजन न भोक्ता। अर्थात मैं इन 3 में से कोई भी स्वरूप नहीं हूं। अल्टीमेटली मेरा स्वरूप कौन सा है? सो चिदानंद रूप शिवोहम शिव।